गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। लेट्स सी कि आज का क्या पोजीशन रहा है मार्केट का, कहाँ था, क्या था। ओके, सो आज निफ्टी बंद हुआ है 23,995। एक बहुत जैसा कि प्रिडिक्शन कंसिस्टेंट ही रहा है। अगर आप देखोगे तो अब पहली बार 24,000 ब्रीच हो गया। अब ये एक ऐसी फैक्टर है, एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड जो सेल आया है। बहुत ज्यादा इतने इस लेवल का सेल एक्सपेक्टेड नहीं था। बट इसका प्राइमरी रीजन क्या है जो ऐसे हो रहा है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यूएस में इलेक्शन है। वही सबसे बड़ा रीजन है। सब लोग वो इलेक्शन का रिजल्ट देखना चाहेंगे, क्या होने वाला है, उसके बाद ही पोजीशन लिया जाएगा। अगर ट्रम्प आते हैं वो अमेरिका के लिए अच्छा है, बट वो टैरिफ डाल सकते हैं। जैसा कल भी मैंने, अगर आप लोग मेरा वीडियो देखोगे वीकली मार्केट अपडेट, उसमें मैंने कल भी कहा था कि ट्रम्प अगर आएंगे तो अमेरिका के लिए तो अच्छा है, बट दूसरे दुनिया के लिए वो दुनिया भर का टैरिफ वो सब लेके आ जाएंगे। तो इसके लिए हमें वो एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है जो आज मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ है। दूसरा, आप देखोगे आज का दिन में कॉर्पोरेट रिजल्ट, वो भी दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा था इंडियन मार्केट में, उसकी वजह से भी करेक्शन आया है। और जो पॉलिटिकल टेंशन है, प्लस 7 नवंबर को एफएमसी का मीटिंग है, वो भी देखना चाहेंगे। सो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट करेक्ट हुआ है। अब कहाँ तक जाएगा वो हमें देखना पड़ेगा। अगर आप देखोगे ये डेली का चार्ट है, डेली चार्ट में पिवट पॉइंट अभी नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ दिखा रहा है 23,550। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि अगर ये 23,750 अगर कहीं ब्रीच होता है तो नेक्स्ट लेवल निफ्टी में ये देखने के लिए मिलेगा। और बाकी चीज़ आप देखोगे, ये पिवट पॉइंट्स है जहाँ पर डेली पिवट पॉइंट ही ले रहा है, बिकॉज हम लोग डेली पॉइंट ही एसेस कर रहे हैं। इसकी वजह से हम लोग डेली देख रहे हैं कि इसको पहले सपोर्ट मानकर आप चलिए, बहुत बड़ा सपोर्ट है। बट अगर हम और थोड़ा इसको एक्सप्लोर करें, 200-day सिंपल मूविंग एवरेज इज एट 23473। सो अगर ये भी एक सॉरी, तो इसका 23453, ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। ओवरऑल आप देखोगे जितने भी सपोर्ट लाइन्स आ रहा है वो 23,500 550 का लेवल पे आ रहा है। अगर वो कहीं ब्रीच होता है तो naturally much bigger fall will come. So the 200-day simple moving average should act as a huge support 23,453। इससे 50 पॉइंट नीचे जाके वापस एक रिकवरी दे सकता है, जैसा कि आज 23,800 का सपोर्ट आज भी निफ्टी ने ब्रीच नहीं किया, वहां से रिकवरी दिया है। बट वो 24,000 का नीचे बंद हुआ, क्योंकि 24,000 बहुत बड़ा एक सपोर्ट था। तो टेक्निकली मार्केट हैज फुल प्लेज एंटर्ड बेरिश सेंटीमेंट। आप देखोगे आरएसआई 31.58 पे है। वीकली आरएसआई अगर हम लोग देखेंगे, वीकली आरएसआई इज एट 47 विच इज लेसर देन 50। सो नेट गाइस अभी 23,500 कांट बी रूल्ड आउट, सब्जेक्ट टू 23,750 कहीं ब्रीच करता है तो। इंडिया विक्स की लेवल पे आज विक्स 17% पे बढ़ गया है। तो
ये एक बहुत बड़ी कंसर्न है मार्केट के लिए। ये हमें कल इससे बुल्स बेयर्स का ग्रिप और ज़्यादा बढ़ गया। बेयर ग्रिप हैज़ इंक्रीज ड्यू टू विक्स साइज रीचिंग 16.69 पे आज इंडिया विक्स बढ़ गया है। दिस हैज़ टू कूल ऑफ लेस देन 15, बट अभी मुझे नहीं दिखता है क्योंकि मार्केट इसी तरह रहेगा एटलीस्ट 1 से 2 दिन तक। आज 4 तारीख है, 5, 6, 7 तारीख को एफओएमसी मीटिंग है, तब तक मार्केट इसी लेवल पे रहेगा। अब देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या कहता है। अब ऑप्शन चेन में देखोगे, निफ्टी में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट पुट सेल हुआ है। 1,73,000 कॉन्ट्रैक्ट। कॉल साइड में 1,52,000 है। बट अभी इसको अगर हम लोग और थोड़ा देखेंगे, 23,500 में है 1,53,000 का कॉन्ट्रैक्ट, जो यहाँ पर ये दूसरा बहुत बड़ा सपोर्ट का सारे जो जितने भी टेक्निकल पैरामीटर्स है वो और सबसे ज़्यादा कॉल ऑप्शन 2,10,000 23,000 पे खड़ा है। सो इमीडिएट जो डाउन ट्रेंड है वो 23,500 तक, अगर कहीं 27 या कल का लो को ब्रीच करता है या 23,750 को कहीं ब्रीच किया तो नेक्स्ट लेवल सीधा आएगा 1,53,000। ऑन हायर साइड 1,63,000 का जो कॉन्ट्रैक्ट कॉल रेटिंग हुआ है वो है 1,63,000 फॉलोड बाय 2,33,000 at 24,300. So 24,150 will act as a stiff resistance. Market net 23,500 to 24,300 का रेंज में रह सकता है looking at the overall event. So need to be extremely careful forward, not to take any trade based on tips or anybody has recommended. Strictly go by stop losses and hedging. हेजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर कहीं यूएस रिजल्ट में कुछ ऊपर नीचे होता है तो बिकॉज ये एक अनप्रिडिक्टेबल है। आप देखोगे जितने भी ओपिनियन पोल्स आए हैं, चाहे भारत में जो आया था वो ओपिनियन पोल आप देखोगे, चाहे ओपिनियन पोल जो अमेरिका में है, वो कभी इतना एक्यूरेट आजकल होता नहीं है। रिसेंट एग्जांपल हरियाणा का अभी एक इलेक्शन आप देखोगे वो पूरा उल्टा पड़ गया। तो ये सारे गेस वर्क में जाने की बजाय मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इंट्राडे कोई पोजीशन ना ले और थोड़ा करेक्शन उम्मीद ज़रूर है। मैं उम्मीद करता हूं पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 23,500 का चांसेस बहुत ज़्यादा है बिकॉज आज 24,000 का नीचे खुल चुका है। इंडिया विक्स बढ़ गया है, 15 का ऊपर जा चुका है। उसके ऊपर से जो की लेवल्स है 24,950 जो उसको भी ब्रीच कर दिया है और प्लस ऑप्शन डेटा भी उसी तरफ इंडिकेट कर रहा है। सो इन सबको देखते हुए बेस्ट है कि आप 7 तारीख तक मार्केट से दूर रहे, किसी तरीके का ट्रेड ना ले, वो बेहतर है क्योंकि किसी भी साइड से स्विंग ले सकता है। प्लस चाइना का स्टिमुलस भी एक बहुत बड़ी फैक्टर है जिसका वहाँ डिस्कशन चालू है, उनकी जो कमेटी है उसका ऊपर से आप एफआईएस का सेल हेवीली आप इंडियन मार्केट में देख रहे हो। उसका प्राइमरी रीजन यही है कि फंड्स चाइना में मूव हो सकता है वैल्यूएशन की वजह से और बाकी सारे जितने फैक्टर्स है। सो इन सबको देखते हुए कंक्लूडिंग रिमार्क्स, निफ्टी सपोर्ट इज एट 23,000, फर्स्ट सपोर्ट इज एट 23,750 and second support is at 23,500. On higher side 24,150 will act as a stiff resistance. Anything moving towards it may take index to
4,300. But right now, the V1 market is negative, which is bearish. Looking at all technical parameters like RSI is less than 40, India VIX is above 15, and the key events are lined up: US election and FOMC meet. इन और पुअर कॉर्पोरेट रिजल्ट जितना एक्सपेक्टेड है उतना आया नहीं है. यस, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है ये. थोड़ा थोड़ा आपको डिप्लॉय, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, मैं कोई शेयर तो नहीं रेकमेंड कर रहा हूँ. जरूर म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको 5% डिप्लॉय आप जरूर कर सकते हो. मार्केट ऐसा भी काफी कंटिन्यूसली बढ़ चुका है, तो एक हेल्दी करेक्शन एक्सपेक्टेड था और हो सकता है कि अच्छा हेल्दी करेक्शन हो. तो लॉन्ग टर्म में तो इंडियन मार्केट पॉजिटिव है ही है. जिसके पास भी 3 से 5 साल का एक टाइम होराइजन है, उसको लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट बाकी स्टॉक्स में नहीं है. लार्ज कैप में वैल्यूएशन कंफर्ट ज़रूर आएगा आगे जाके. तो उन सबको देखते हुए मेरा सलाह है कि ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है. यस, डिस्क्लेमर, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करने का पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र का सलाह ज़रूर ले. डेटा खुद चेक करे और रिस्क रिवॉर्ड खुद ही कैलकुलेट करे तो ही इन्वेस्टमेंट करे. खुद होके किसी तरीके का ट्रेड लेने का पहले इस, because investment in market is subject to market risk. You may lose your capital, and market are subject to up and down. So please take advice of your financial advisor.